अपना संदेश अपने मित्र, संबंधियों आदि तक पहुंचाने के लिए पत्र की आवश्यकता होती है। आजकल संदेश भेजने के लिए टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस आदियों का हम प्रयोग करते हैं, परंतु पत्र अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त होने वाले सबसे सस्ता और सबसे सरल माध्यम है। यही नहीं, इससे हम जितने विस्तार से यानी कम से कम खर्च में अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उतनी किसी अन्य माध्यम से नहीं पहुंचा सकते। हर एक की पहुंच में कंप्यूटर नहीं है या मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, अतः अपनेपन, प्रेम को दर्शाने के लिए पत्र ही सर्वोत्तम साधन है। अब सबसे पहले पत्र लेखन की कुछ विधियां हैं, उस पर ध्यान दीजिए। पत्र लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पत्र साफ हो अथवा स्पष्ट रूप में हो। कहने का अर्थ है कि किसी विषय की प्रस्तुति अगर आप कर रहे हो तो वह स्पष्ट रूप से हो। पत्र लेखन की भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों और 2-3 अनुच्छेद ही हो, यानी शब्द सीमा अधिकतम 150 तक ठीक है। पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन आदि का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य ही होनी चाहिए, यानी एड्रेस, जो पदनाम होगा यानी उनकी पोजीशन और डेट, इसे हमें बिना भूले लिखना ही है। पत्र के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला है प्रारंभ, जहाँ पर आप पते से लेकर अभिवादन तक लिखते हो। दूसरा है मध्य, जिसमें मूल विषय की प्रस्तुति करते हो। और तीसरा है अंत, जहाँ पर धन्यवाद तथा प्रेषक का नाम एवं पता हम लिखते हैं। अब हमें याद रखने वाली बात है कि पत्र के मूलतः 2 प्रमुख रूप होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कौन सा? तो जहाँ पर आप अपने मित्र तथा परिवार के किसी भी व्यक्ति जो भी आपका परिचित है उनको जो पत्र लिखते हो, जिसे आप निजी या व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हो। और दूसरा है औपचारिक पत्र, जो किसी भी कार्यालय या संस्थान से जुड़े व्यक्ति यानी जो आपसे अपरिचित है, अननोन है, उन्हें जो पत्र लिखते हो। तो मूलतः यह व्यावसायिक या कार्यालयीन पत्र कहलाता है। इन 2 स्वरूपों में पत्र लिखा जाता है। जहाँ पर भी आप औपचारिक पत्र लिखोगे ना, यहाँ पर भेजने वाले का पता और तिथि, पत्र पाने वाले का नाम, पत्र का विषय, संबोधन यानी जैसे हम महोदय वगैरह कहते हैं, यह सब कुछ, विषय वस्तु, पत्र लिखने का मूल कारण, पत्र का विस्तार, कार्य संपादन का आग्रह और अंत में पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर तथा आपका पदनाम लिखना ही है। तो इस प्रकार से पत्र लेखन की निर्मिति की जाती है, पत्र का सृजन किया जाता है। धन्यवाद।